गुरुजी प्रणाम। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ, रामेश्वर सिंह ठाकुर। ये घुटनों में हर जॉइंट में दर्द रहता है गुरुजी, और काफ़ी घर में कलेश रहता है। मेरे कारण ही मैं मतलब बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया हूँ, या क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूँ। परिवार में कई लोग हैं? माँ जी है, 3 भाई हैं, और शादियाँ शादी 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 2 बच्चे हैं आपके? जी, 2 गुड़िया और हैं। भाइयों के? भाइयों के भी शादी हो गए हैं, उनके भी बच्चे हैं। समस्या किसको ज़्यादा है तुम्हारे यहाँ? अभी मैं तो अपने मतलब अलग रहता हूँ। मैं अपनी बीवी के साथ में, 2 बच्चे हैं, 2 गुड़िया हैं, उनके साथ रहता हूँ। तो बीवी के साथ में ही कलेश रहता है। बात बात में 2 दिन 3 दिन में लड़ाई होना है, और बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। कभी कभी सुसाइड करने का मन होता है, आत्महत्या करने का। एक हमारे समाज में, खास तौर से हिंदू समाज में, एक परंपरा रही है ना, वो परंपरा रही है संयुक्त परिवार की। ठीक है। कालांतर में पाश्चात्य सभ्यता के कारण, पाश्चात्य प्रभाव के कारण, और देखा देखी और नकल करने के कारण ऐसा भाव चला गया नवयुवकों में और नवयुवतियों में भी कि शादी करें तो पति के साथ अलग रहे, ठीक। और खूब मौज मस्ती करेंगे, खूब घूमेंगे, खूब मस्ती करेंगे, ठीक, वैसी परिवार के बंधन बहुत ज़्यादा रहेंगे। तो ये विचार ने काफ़ी धीरे धीरे जड़ें जमा ली। पहले जो परिवार से अलग हो जाता था उसको बड़ी नीची निगाह से लोग देखते थे, ये बकवास है लड़का, एकदम आज्ञाकारी नहीं है, और एहसान फरामोश है, माता पिता को चाहता नहीं है, तो लोग उसको अच्छी निगाह से नहीं देखते थे। आज ठीक उल्टी स्थिति है। जो लोग माता पिता के साथ रहते हैं बच्चे, उनको कहते हैं बेवकूफ़ है, अलग क्यों नहीं रहता है, रोज़ घर में लड़ता झगड़ता रहता है, और पत्नी झगड़ती है माँ से, सास से, अलग रहता तो शायद नहीं होता। लेकिन ये प्रयोग पिछले 40 वर्षों में, 50 वर्षों में परिवार तोड़ने वाली जो परंपरा चली, ठीक। तो परिवार टूट टूट के छोटे छोटे परिवार हो गए। पहले माता पिता की जगह हो गई वृद्धाश्रम, ओल्ड एज होम्स, आश्रम, या सड़कों में भीख मांगना। पहले 2-3 साल था, ज़्यादा वहाँ झगड़ा होता था, तो मैं अलग रह के देखा, तो भी अब मेरे से परेशानियाँ और झगड़े हाँ। होते ही रहते हैं। तो कालांतर में क्या हुआ कि धीरे 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 इसके विकार भी सामने आ गए, अलग रहने के भी। जी, जो दादा दादी बच्चों के मार्गदर्शक होते थे, दादा दादी के पास पूरे जीवन का जो अनुभव होता था, वो अनुभव सीधे पौत्रों में जाता था, पौत्र या पौत्री में, है ना, उसमें जाता था दादा दादी से। वो पके हुए होते थे दादा दादी। माता पिता को तो बच्चों को ज़्यादा खिलाने का मौका ही नहीं मिलता था, दादा दादी खिलाते थे, तो उनके संस्कार बच्चों में चले जाते थे। अब दादा दादी चले गए ओल्ड एज होम, या सड़क भीख मांग रहे हैं, या वृद्धाश्रम में, या किसी आश्रम में पड़े बर्तन मांज रहे हैं, बेचारे सेवा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अच्छा जीवन बहुत कम लोग जी पा रहे हैं। तो दादा दादी की जगह ले ली टेलीविज़न ने, बच्चों के साथ बात करने वाली। अब बच्चे अपने अनुसार चैनल बदलते हैं, अपने अनुसार देखते हैं, फिर वो संस्कार बच्चों में स्मृति के रूप में स्टोर हो जाते हैं। फिर बच्चे पूरा जीवन वैसे ही चलने की कोशिश करते हैं, और आजकल बहुत बढ़िया बढ़िया चैनल आते हैं, बताइए। तो क्या हुआ, धीरे धीरे विकृति आ गई, और आज ये देखने में आ रहा है कि जो परिवार संयुक्त हैं वो बड़े मज़े में रह रहे हैं, लेकिन जो परिवार अलग अलग हो गए, विखंडन हो गया है, वो सब रो रहे हैं। वो सब हो रहे हैं। जी, ठीक, वो भी करके देख लिया, इसके बाद भी दुख नहीं गया कि पति पत्नी दंगा हो रहा है, बच्चों पति पत्नी में भयानक मारपीट, दंगा बवाल चल रहा है,
अब क्या करोगे? तो अब क्या होने लगा, बच्चा अलग चला गया नौकरी करने, इससे भी और छोटी इकाई हो गई। एक बच्चा चला गया बाहर विदेश, एक बच्चा चला गया अहमदाबाद, अब घर में माता पिता पड़े हैं और टूट गया परिवार। उसके बाद भी सुख नहीं, ना लड़का अकेले सुखी है वहाँ अमेरिका में, ना एक बच्चा सुखी है अहमदाबाद में, ना खुद सुखी है घर में। फिर गड़बड़ हो गया। तो अब क्या आता है दिमाग में कि संयुक्त परिवार ही अच्छा है। घर में लोग मर जाते, माँ बाप, महीनों लाशें पड़ी रहती, कोई जानता नहीं है। आप वापस सब साथ में रहने का ही सोच रहे हैं? सोच रहे हैं ना। जी। तो जैसे पहले आया था एक शुरू में हम पिक्चर देखो, ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर आती थी ना, ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चरें आती थी, उसमें देखो जो लोग पैंट पहनते थे तो सकरी मोहरी की पहनते थे, पैंट सकरी मोहरी की होती थी। फिर एक फैशन आया बड़े बेल बॉटम टाइप, ये बड़े बड़े नीचे जो मोहरे इतने बड़े बड़े, है ना। फिर उब गए लोग बेल बॉटम से, तो फिर सकरी मोहरी में आ गए, आ गए ना फिर से। तो अब जो है लोग वहाँ से टूट करके जो अलग अलग परिवार हो गए हैं, सभी में ये भाव है कि हम संयुक्त परिवार में होते तो शायद इतना परेशान नहीं होते। हमारे एक परिवार में हमारे बड़े पिताजी थे, उनको कोई मार के फेंक दिया और उसकी जानकारी हमको नहीं थी, तो उनका क्रियाक्रम भी नहीं हो पाया। और वो थोड़े से बैगा टाइप के पूजा पाठ वाले थे और जानकारी नहीं थी, तो हमने उनका क्रियाक्रम करवाया ही नहीं। बिल्कुल। तो बेटा यही समस्याएं हैं। हाँ। एकाकीपन की, अलग रहने की, बच्चों में विकार आ रहे हैं, सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, मरने मारने के ख्याल आ रहे हैं। अभी एक बच्चा आया, अभी वो अपनी माँ से अपनी बहन से रेप करना चाहता था। हमने बैठ के यहाँ काउंसलिंग की उससे, हम देख रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं कि अपनी बहन को रेप करके मर्डर करना चाहता है, अपनी माँ के साथ रेप करके मर्डर करना चाहता है। हमने पूछा, बोला पता नहीं कहाँ से विचार आते हैं, लेकिन मेरे अंदर आते हैं ऐसे विचार और मैं खूंखार हो जाता हूँ, जानवर हो जाता हूँ। तो अब ये सब कहाँ से आ रहा है? ये सब आ रहा है दादा दादी जो छूट गए, है ना, जो संयुक्त परिवार टूट गया, उसका प्रभाव, उसका दबाव जो छूट गया, हट गया, तो सब उच्छृंखल हो गए, अपने अपने मनमर्जी करना चाह रहे हैं। अपने मनमर्जी नहीं चलती है। इस मनुष्य को संस्कार चाहिए। संस्कार का मतलब सही शिक्षा, और सही शिक्षा के अनुसार जीना चाहिए। ये नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए बेटा चीज़ें आई हैं। तो सब अच्छा होता है, अच्छा होता है। कुछ बताइए महाराज। करिए बेटा, अपना जो कर सकते हैं, दरबार के नियम पालन करिए, अच्छे हो जाएंगे। आप करिए अपना जो दरबार की प्रक्रिया पालन करिए, अच्छे हो जाएंगे। ठीक है।